दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK-47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, या सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन, हाल ही में किसे एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो पहले ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सेकंड नरेंद्र मोदी, जो तीसरा है जो बाइडेन, और चौथा है बोरिस जोहानसन। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इस सम्मेलन में क्लाइमेट के लिए जॉन केरी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ब्रेकथ्रू एनर्जी के फाउंडर बिल गेट्स और सऊदी अरामको के CEO आमिन नासिर शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 59 से 60 साल कर दी है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें, क्या गुजरात सरकार ने ऑप्शन में दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने, तीसरा है केरल सरकार, और चौथा है तमिलनाडु सरकार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगी तमिलनाडु सरकार। तो तमिलनाडु सरकार के बारे में बता देते हैं आपको। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 59 से 60 कर दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसका लाभ सरकारी कर्मचारी, अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थानों, सरकारी उपक्रमों व नगरीय व पंचायत निकायों में होना है। तो दोस्तों, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में कितने प्रतिष्ठित स्थानों के चयन की घोषणा की है? तो दोस्तों, पहले ऑप्शन है 3 स्थानों पे, 6 स्थानों पे, 12 स्थलों पे और 18 स्थलों पे। तो दोस्तों, आपको इसका जो राइट आंसर होगा आपका 12 स्थलों पे। किस स्तरों पे? 12 स्तरों पे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कुछ। तो 12 स्थलों पे जो जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल SIP पहले के चरण में IV के तहत स्वच्छ पर्यटन स्थलों के तौर पर 12 प्रतिष्ठित स्थानों के चयन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सभी प्रतिष्ठित स्थलों पर और इन स्थलों के आसपास सफाई और स्वच्छता मानकों में सुधार करके घरेलू और विदेशी आगंतुकों को अच्छे अनुभव प्रदान करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो दोस्तों, इनमें से किस राज्य सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है? तो पहला ऑप्शन गुजरात सरकार, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार, तीसरा ऑप्शन पंजाब सरकार, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार। तो
इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार की इस की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011 के तहत की गई है। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर का, तो आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर ये है। तो दोस्तों, भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता? शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता? तो ऑप्शन है दोस्तों गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रांज मेडल, गोल्ड और सिल्वर मेडल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रांज मेडल। तो ब्रांज मेडल के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी ले लें। तो ब्रांज मेडल भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने हाल ही में मिस्र के काहिरा के शॉटगन वर्ल्ड कप में ब्रांज मेडल जीता। लॉकडाउन के बाद यह पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। भारतीय टीम में अंगद वीर सिंह, बाजरा मेराज, अहमद खान और गुरजोत खंगूरा शामिल हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो 6वां क्वेश्चन ये, भारत के किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला? तो दोस्तों हम ऑप्शन दिया है केरल, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 2,42,00,000 किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया? तो पहला है नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है राजनाथ सिंह और चौथा है अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। इसका जो राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया। यह सरस आजीविका मेला 2021 नोएडा हाट में 26 फरवरी से शुरू हुआ मेला 14 मार्च तक चलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो है पहला है राष्ट्रीय महिला सुरक्षा, दूसरा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तीसरा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और चौथा है राष्ट्रीय अंग्रेजी दिवस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में आपको बताएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को पूरे भारत में नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के इसके बारे में बता देते हैं। सर सीवी रमन ने 28 फरवरी सन 1928 को ही की थी। तो ये रहा आज का करंट अफेयर दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में बना रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा
और आपको इसी प्रकार डेली ही करंट अफेयर आपको सुबह ही प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।